नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कथन को समझने जा रहे हैं जो अंग्रेजी विचारक बकल ने कहा था। ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीतिक विज्ञान विज्ञान होना तो दूर में भी सबसे पिछड़ी कला है। यानी कि बकल का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वह ना तो साइंस है और ना ही आर्ट्स के स्तर पर पूरी तरह विकसित हुआ है। क्यों? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बकल क्या कहना चाहते थे, इसका क्या मीनिंग है। बकल का मतलब था कि राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि उसे साइंस कहा जाए, बल्कि यह आर्ट्स की दूसरी शाखाओं के मुकाबले बहुत पीछे है। यानी कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में निश्चित नियम होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में वैसी निश्चितता नहीं होती। मनुष्य और समाज बदलते रहते हैं, इसलिए राजनीति के जो नियम हैं वे भी बार बार बदले जाते हैं, यानी बार बार बदल जाते हैं मनुष्य और समाज के बदलते रहने के कारण। इसलिए इसे विज्ञान जैसी सटीकता से नहीं पढ़ाया जा सकता। बकल ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीजन जान लेते हैं। मानव व्यवहार अनिश्चित है। दिल की बात है, पॉलिटिकल साइंस मनुष्य के व्यवहार पर आधारित है और मनुष्य कभी भी एक जैसा नहीं सोचते। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि कभी कभी जो जनता एक नेता को पसंद करती है, अगले चुनाव में उसे हरा देती है। साइंस में ऐसा नहीं होता। अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा तो हर बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा। दूसरा है, राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। यानी कि समाज, तकनीक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब रोज बदलते रहते हैं। इसलिए राजनीति के जो नियम हैं वे भी बदलते रहते हैं। तीसरा है निश्चित, यूनिवर्सल लॉ नहीं। निश्चित नहीं यानी कि यूनिवर्सल लॉज नहीं। साइंस कहता है कि अगर यह हुआ है तो यह होगा। यानी कि साइंस का कहना है कि अगर यह हुआ तो यह होगा। पॉलिटिकल साइंस में यह संभव नहीं है। हर देश की राजनीति अलग है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, चीन का कम्युनिस्ट सिस्टम यूनिवर्सल नियम नहीं बन पाते। दोस्तों चौथा है, पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी कम होना। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो ऑब्जेक्टिविटी है वह कम होती है। लीडर पार्टी आइडियोलॉजी की वजह से विचार व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव हो जाते हैं। निष्पक्ष नियम बनाना कठिन हो जाता है। दोस्तों तीसरा है इसमें, लेकिन क्या पॉलिटिकल साइंस केवल कला है? इज इट ओनली एन आर्ट? इसमें बकल क्या कहते हैं, देख लेते हैं कि यह आर्ट्स में सबसे यानी यह आर्ट्स में भी सबसे पिछड़ी कला है। क्यों? इसको भी देख लेते हैं। आर्ट्स में भी कोई न कोई नियम, पद्धति, मेथड्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अभी भी स्थिर विधियों की कमी है। शोध यानी कि रिसर्च लगातार बदल रहा है। हमारे जो शोधकर्ताओं द्वारा जो शोध है, रिसर्चेज लगातार हो रही है, उनमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए वह कहते हैं कि राजनीति शास्त्र अभी भी विकासशील है, परिपक्व नहीं। चौथा, आधुनिक समय में यह कथन कितना सही है, यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आज पॉलिटिकल साइंस पहले से बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिहेवियरल अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, सर्वे मेथड्स, डाटा एनालिसिस। आज राजनीति का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, इसलिए बकल का कथन आंशिक रूप से सही माना जाता है। अब दोस्तों फाइनली हम इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन देख लेते हैं। दोस्तों बकल का कथन यह स्पष्ट करता है कि राजनीति शास्त्र की जटिलता और मानव व्यवहार की अनिश्चितता की वजह से इसे साइंस की तरह सटीक नहीं माना जा सकता। दोस्तों बकल कहते हैं कि जो राजनीति शास्त्र की जटिलता और मानव व्यवहार की अनिश्चितता की वजह से इसे साइंस की तरह सटीक नहीं माना जा सकता। दोस्तों लेकिन फिर भी आधुनिक शोध और वैज्ञानिक पद्धति ने इसे विज्ञान के काफी करीब ला दिया है।
दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आधा साइंस है और आधा आर्ट है और निरंतर विकसित हो रहा है। दोस्तों यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बगल की इस बात से कितना सहमत हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। लव यू ऑल।